अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इज़वानी। नाज़रीन, हुकूमत ने बिला आखिर दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो वारदातें हैं, जो कार्रवाइयाँ थीं, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान कर दिया है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एपेक्स कमेटी है उसमें पहले फ़ैसला हुआ और उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया तो फिर पार्लियामेंट में PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू किया है और वो ये चाहते हैं कि ये ऑपरेशन की वो मुखालफत भी है उनकी तरफ से और फिर वो पहले कौमी असम्बली में इस पर बहस चाहते हैं। इस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों है और PTI इस पर मुखालफत क्यों कर रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब जो सीनियर तज्ज़िया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम देर आए दुरुस्त आए, ये 2 साल पहले इसका आगाज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन रियासत ने बड़ा ही एक दरगुजर से काम लिया। कोशिश की कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है तालिबान की, वो भी कुछ ख्याल करेगी और माजी के अंदर पाकिस्तान की जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ करते हुए अपनी ज़मीन जो है उसको पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। और फिर पिछले कुछ अरसे में या कुछ सालों में अगर आप देखें जिस तरीके से दहशतगर्दी की फ़िज़ा बढ़ी और उसमें इजाफ़ा हुआ, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद, अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद, तो साफ ज़ाहिर है उसके बाद ये नागुज़ीर था। आखिर कब तक पाकिस्तान के अवाम अपने बेटों भाइयों उनकी लाशें और उनके जनाजे उठाते रहे और ये सारा। अच्छा, ये सारी बातें हैं ना, मतलब जो आप पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं, क्यों ज़रूरी था, क्या हो रहा है, चीज़ें हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो हम अनाउंसमेंट है और जिस अंदाज़ में इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की विल दिखाई है हुकूमत ने और एक ओनरशिप ली है कि ये सिर्फ फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, इसको जो हम आहंग करना पड़ेगा, जो तमाम रियासती इदारे हैं और जो कौमी बयानियाँ एक बनाना होगा हमें इस हवाले से, तो इस पर हुकूमत आगे आई है। और ज़ाहिर है कि एक इस तरह के एक बड़े ऑपरेशन में जिसमें आपको एतमाद में लेना भी चाहिए कौमी असम्बली में या आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, चीज़ें उसको भी, और हुकूमत भी उसकी नुमाइंदगी कर रही होती है आवाम की। आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया, जो अनाउंसमेंट की, जो 7-8 पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपसे बात की अभी कि कौमी बयानिए की एक तश्कील देना है और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको मुख्तलिफ़ टूल्स भी यूज़ करने होंगे। और फिर अहम बात यह है कि रियासत को बार बार एक बात की कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को वो नहीं किया जाएगा। इसका क्या मकसद? देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा जो हमारी कौमी सलामती एपेक्स कमेटी का ये जो इजलास हुआ है जिसमें ये सारा फ़ैसला हुआ, उसमें सारे सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। गो अब PTI इसके ऊपर सियासत कर रही है, लेकिन उससे एक रोज़ पहले आपने कहा PTI सियासत कर रही है, मेरे ख्याल है सियासत कर रही है, अदरवाइज़ उसको ज़रूरत नहीं है इस तरह की, जबकि वो उनका एक वज़ीर आला जो है वहाँ मौजूद था जहाँ ये फ़ैसले हुए। फिर वही नहीं, इसके अलावा ये फ़ैसला उसी दिन ही कर लिया गया था जब चीन के एक वज़ीर जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए CPEC के हवाले से। एक तो उन्होंने ये नफ़ी कर दी कि कोई चीन ने जो है वो डिक्रेट कर दी, चीन के वज़ीर आए और उसमें बाकायदा एक इजलास हुआ जिसमें ये एक तीसरा इजलास कहते हैं था, जिसमें हमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। उसमें PTI वाले भी मौजूद थे, अपोजिशन की दीगर जमातें भी मौजूद थी और सब ने CPEC की अफादियत और उसकी वजह से पाकिस्तान को होने वाले माशी जो फ़वाइद थे उनको तस्लीम किया। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो थी वो चीनी वज़ीर की तरफ से वो अपने जो उनके शहरी हैं, उनके इंजीनियर हैं या उनके लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी सलामती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उस वक्त ये चीन के वज़ीर ने ही एहसास दिलाया कि अगर आपके मुल्क में बैरूनी सरमायाकार जो आते हैं, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो फिर जो है वो यहाँ सरमायाकार तो बाहर से नहीं आ सकते। ठीक है। और CPEC जो है, आप ये देख लीजिए कि अगर 2000 ये CPEC जो है ये तो एक अब उसकी इस्तिलाह सामने आई, लेकिन इसकी इब्तिदा तो 2002 में उस वक्त हुई जिस वक्त जनरल मुशर्रफ के दौर में चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवादर की बंदरगाह की तामीर का एक मुआहदा तय हुआ था। गवादर की बंदरगाह ही बेसिक बुनियाद थी CPEC की। ये ऐसे ही है ना कि जैसे मस्जिद होगी तो उसमें कोई ख़तीब या मौलवी भी आएगा, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भी आगाज़ हो गया था। और ये 2 रुख इसके थे और ये 2 रुख ये थे कि उसमें एक रुख था उसका बयानिया जो दहशतगर्दों ने अख्तियार किया वो बलूचिस्तान में था। दूसरा बयानिया जो है वो आपके शुमाली इलाका जात हो गए, आपके कबायली इलाके हो गए KPK में, ये था।
हमारे जो KPK के अंदर उन्होंने बयानिया अख्तियार किया दहशत गर्दों ने, वो ये था कि हम यहाँ नफाज इस्लाम चाहते हैं, शरई निज़ाम का नफाज चाहते हैं। और इसकी आड़ में उन्होंने फ़ौज के जो जवान थे चौकियों पर, और उनको शहीद करना शुरू कर दिया, उन्हें अगवा करके, और ये बहुत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो है वहाँ हवा दी गई कि अब चीन भी बलूचिस्तान के वसाइल हड़प करने में पाक फ़ौज का इत्तेहादी हो गया है, और वहाँ पे एक बलूचिस्तान की अलहदगी का एक तहरीक, नाम नहाद तहरीक शुरू कर दी गई। और वो चंद लोग ही थे, और वो भी हर एक को पता है कि उनके पीछे कौन था। इंडिया था और हमारी कुछ और दुश्मन कुव्वतें थीं, वो भी उनको बरास्ता अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये दहशतगर्दी बढ़ती चली गई और फैलती चली गई, जो हमारे कबायली अज़ला हैं जो उस वक्त एजेंसीज थी फाटा के तहत, जो अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए इलाके हैं, ये इंतहाई दुश्वार गुजार हैं, जो इन इलाकों को जानते हैं। उन्हें भी इल्म है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज़ फ़ौज थी अपने जदीद असला के साथ, वो भी नाकाम हो गई थी। इसके बावजूद उसके खात्मे के लिए 2014 में जो एक ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, उसमें भी पूरी कौम, सिर्फ कौम ही नहीं, उसमें KPK के जो अवाम है उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उसमें जो कबायली अज़ला थे कबायली इलाकों से, जो आप ये देखिए कि लाखों अफराद को दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था, ये छोटा सा ऑपरेशन नहीं था। ठीक है जी, वो जो ज़र्ब अज़्म है वो बड़ी कामयाबी से हमकलार हुआ। लेकिन चूँकि वो सोर्स और रास्ते मौजूद थे, उनके सहूलतकार भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, कुछ अफ़गान मुहाजिरीन की शक्ल में थे, और कुछ वो जो इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी फैला रहे थे, वो अनासर भी शामिल थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा जो है वो क़ुव्वत पकड़ ली उन्होंने, जिसके बाद फिर जनरल बाजवा के दौर में फिर एक रद्दल फसाद, ऑपरेशन रद्दल फसाद का आगाज़ हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो ज़्यादा फिर ये दहशतगर्दी की लहर ज़्यादा तेज़ी से उभर के सामने आई है, वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद आई है। ठीक है, तो फिर आखिर उसके खिलाफ किसी न किसी हद तक आप देखिए हमारे डेली क्यों, कौन सा महीना है, कौन सा हफ्ता है, जब आप पाकिस्तान में से तवक्को कर रहा था कि जी वहाँ पे अब अगर जो भी हुकूमत आएगी उसके पाकिस्तान से ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे और उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन वो सारे अंदाजे तवक्कुआत गलत साबित, वो इसलिए भी गलत साबित हो गए कि जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उन्होंने आते ही सबसे पहले अपने जो अफ़गानिस्तान के अपने तिजारती और मुआशी मकासद थे उनको सामने रखा, और उन्होंने फरामोश कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर वो इस सतह पे आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी वजह ट्रांजिट ट्रेड है ना, और फिर स्मगलिंग है। उसमें उनके आने के बाद एक तो स्मगलिंग में इजाफा हुआ, दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा ही गंभीर सूरत हाल के साथ इसलिए भी सामने आई कि दहशतगर्द उस जदीद अमरीकी असला से मुसल्लह होकर पाकिस्तान में हमला आवर हुए, जो कि पाकिस्तान के पास उसका तोड़ भी अभी नहीं था। सही, ठीक है ना। तो फिर सावधान है, जब इतने जदीद असला के साथ वो हमला आवर हुए, जिसमें रातों को जो है वो निशाना, हमारे मुतारिक फ़ौजियों को वहाँ जहाँ भी है उन्हें निशाना बनाया गया, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ फिर बारूदी सुरंगों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, फिर बाकायदा हमला आवर होकर निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए डेली हमारे अफसरान, वो जवान जो हैं वो शहीद तो हो रहे हैं ना जी। अच्छा, इस पर भी जो पैक्स मीटिंग में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि ये जो सारा जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो सिर्फ हम फ़ौज पे छोड़ने की बजाय हमें ये भी ख़तरनाक काम होगा अगर हम सिर्फ फ़ौज पे छोड़ देंगे, तो इस पर हमें सब को मिल के बात करनी है, चीज़ें करनी है, सपोर्ट करनी है। तो आप समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा इस वक्त जिस तरीके से पोलराइजेशन है पॉलिटिकली और चीज़ों को, तो आप समझते हैं नहीं कि आपका ख्याल है कि जिस वक्त वो चीन के वज़ीर आए हुए थे वहाँ, जिस वक्त तकरीरें की उसमें PTI के लोग भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तकरीर की, तो क्या उस वक्त उन्होंने तस्लीम नहीं किया हाँ कि बिल्कुल जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीन के वज़ीर के सिक्योरिटी के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है? तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि उसी में ही फ़ैसला हो गया कि हमने ये एक नया ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ करना है? तो उसमें अब वो ये पहले भी मैंने यही बात की, ये बुनियादी तौर पर सियासत है, और उसमें कुछ उनके जो हामी हैं अखबारात में वो ये तासर दे रहे हैं कि जैसे ये उनको घेरने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए, उनके एक्टिव लोगों को, तो ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब इससे बड़ा मजाक कौम के साथ नहीं हो सकता। दहशतगर्दी सबके सामने है, और उसमें सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो KPK ही लोग हैं, और उन्हीं का इलाका है, हमारे कबायली अज़ला है। तो लिहाजा वो ये पता नहीं क्यों उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जनाब इसके ऊपर ओपन डिबेट की जाए। इस तरह के मामलात पर ओपन डिबेट तो नहीं होती। हाँ, अगर वो ये मुतालबा करते कि नहीं
जनाब ठीक है हमें, लेकिन कैमरा सेशन हुआ था पहले भी ऑपरेशन ज़रब हाँ, ताकि वो बहुत सारे मामलात हैं जो उस तरीके से पब्लिक के सामने नहीं लाए जा सकते कि उन्होंने ऑपरेशन में फ़ौज ने क्या हिकमत है। अब फ़ौज जो हिकमत अमली तैयार करती है, चाहे वो जंग हो, रवायती जंग हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, तो वो कोई पब्लिक में बैठ कर तो नहीं की जाती ना। अगर वो पब्लिक में बैठ के करनी तो फिर ऑपरेशन का क्या फ़ायदा है। साफ ज़रा उन्होंने जो सिर्फ दहशतगर्दों का ही गला कमा नहीं करना, उनके जो यहाँ पर सहूलतकार हैं उनका भी सफाया करना है और उसके लिए फिर हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो उनका भी रोल बढ़ जाता है उसमें। साफ ज़रा फिर अकेले फ़ौज तो नहीं कर सकती। आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम ये एक मुत्तफ़िका तौर पे हुकूमत इनिशिएट करने में कामयाब हो जाएगी? जी इंशाल्लाह होगी जी। उसकी वजह ये है कि रियासत का फ़ैसला है, और जब रियासत एक फ़ैसला कर लेती है तो कोई ग्रोह हो या कोई एक जमात हो वो उसमें उसके मद्दे मुकाबल नहीं खड़ी हो सकती। आप ये देखिए जो सियासी जमात इस वक्त मुखालफत कर रही है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त जिसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपरेशन उस एरिया में होना है और उसमें उसी में उनकी हुकूमत है, उस इलाके में उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, आप उन्हें एतमाद में लिए बगैर या उनकी कंसेंट लिए बगैर आप जो भी ऑपरेशन करेंगे उसकी जो कामयाबी को पर हमेशा सवालिया निशान तो उठते रहेंगे कि अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, उनकी तरफ से नहीं आती तो। अब ये देखिए उन्होंने जो कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर की हैं या जो उनके बयानात जो हैं आज अखबारात में शाया हुए हैं, तो जो जिस तरीके से वो सारा उन्होंने जिस लाउडली अंदाज से ये अपना मौक़िफ़ सामने लाए हैं, तो वो उससे ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम भी हैं और हमें भी जो है ना इसके साथ शामिल रखा जाए। आप कह रहे हैं कि पीछे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस ऑपरेशन पर सियासत करे? जी वो ये चाहते हैं कि हमें भी इसमें जो है ना ऑन बोर्ड लिया जाए इस तरीके से कि उनके कुछ नहीं, वो उसके अंदर कुछ उनके मुतालबात भी होंगे ना। उनके मुतालबात ये होंगे कि उनकी क़यादत जो है इस वक्त जेलों में है, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उसके हवाले से वो बात करना चाह रहे होंगे, जो कि वो कहते हैं कि नहीं हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। बज़ाहिर तो यही कहते हैं। माजी में भी हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो भी यही सूरत हाल थी। वो कहते थे नहीं पहले हमारे मुतालबात पर बात करें, फिर हम FATF के ऊपर जो कवानीन साजी है उसमें आपकी तावन करेंगे। ये भी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो वो चूँकि सियासी लोग हैं, सियासी जमात है, तो उन्होंने उस चीज़ को भी मद्दे रखना है। और बाकी ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि KPK ही इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उसका शिकार है। और वज़ीर आज़म का ये कहना कि पूरी कौम ने फ़ौज के साथ खड़ा होना है और सब ने ही मिलकर इसका जो है ऑपरेशन में हिस्सा लेना है, तो वो बिला वजह नहीं है। जो मैंने 2014 के बाद जिस तरीके से अपना जनरल राहीद शरीफ के ज़माने में अपना अज़्ब कौन सा अज़्ब जो ज़रब अज़्ब जो है उसके दौरान जो किया था, तो उसमें क्या था, कौम साथ थी ना। वो जो कबायली अजला से आपने पूरी आबादियों को शिफ्ट किया था, तो वो कौम का तावन ही था ना जी, उसमें कोई सियासत या वो ऐसा नहीं था। और ये पूरी दुनिया हैरान थी कि आपने पूरी आबादी को पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, वहाँ उनके खाने और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, उनके लिए दीगर लवाजमात हैं, उनकी सिक्योरिटी है, उनके बच्चे हैं, उनकी तालीम है। उसके बावजूद जो है उन लोगों ने कुर्बानी दी, अपने घर बार छोड़कर मुंतकिल हुए। पीछे फिर जो है जो कि दहशतगर्दों का ख्याल ये था कि चूँकि हम ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर मकामी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद हमारे खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हो सकेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन हमने उस इलाके में देखे हैं, रद्दुल फ़साद और ज़रब अज़्ब, और अब हम अज़्म पाकिस्तान देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितना मुख्तलिफ होगा ये ऑपरेशन उन दो ऑपरेशन से? ये इस लिहाज से ज़रूर मुख्तलिफ होगा कि उस वक्त जो जदीद असला और जिस तरीके से पेनिट्रेशन थी दहशतगर्दों की कबायली इलाकों में, कबायली एजेंसियों में उस ज़माने में, तो वो अब उन्हें दहशतगर्दों को वो सहूलियात हासिल नहीं होंगी। एक दूसरा ये कि उन्हें बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरहद कुमक भी पहुँच रही थी, असला भी पहुँच रहा था, गोला बारूद जो है वो बड़ी वाफर तादाद में वो भी पहुँच रहा था। देखें 200-200 किलोग्राम गाड़ियों में बारूद भर के वो जिस वक्त जाके वो धमाके करते थे, तो आखिर ये गाड़ियाँ और पैसा और वो बारूद जो है उन्हें हासिल हो रहा था ना, वो रास्ता अफ़गानिस्तान हो रहा था, मुल्क के अंदर से तो उन्हें नहीं दस्तयाब था। तो बहरहाल अब उस तरीके से तो हमारे यहाँ दहशतगर्द जो हैं वो मुनज़्ज़म होकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो उस वक्त उन्होंने किया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सहूलतकार हैं उन्हें तलाश करना, और जो अपना फिर स्लीपिंग सेल से बन जाते हैं कि ठीक है जी अंडरग्राउंड चले जाएं अभी और ऑपरेशन शुरू हो गया है, उनको तलाश करके
उनका सफाया करना जो है वो जो है सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और उसमें इंशाअल्लाह तो हमारे ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, बाकी हमारे खुफिया अदारे जो सिविल खुफिया अदारे हैं वो लाजमन उसके ऊपर कोई ना कोई होमवर्क उन्होंने कर लिया होगा, और जब वो इसके ऊपर काम करेंगे तो उनको भी ज़रूर तलाश कर लेंगे। लेकिन यह है कि उसमें भी ज़रूरत इस बात की है कि कौम और आवाम जो है पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से अपनी फ़ौज के साथ ही खड़े हों, ख़ास तौर पर इस मौके पर जिस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और वो जो वज़ीर आज़म ने बात की है उसकी एक वजह यह भी है कि हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम संजीदा हैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में, और जब ये पैगाम जाएगा तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ सरमायाकारी भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की। और ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान के हवाले से असल बात यह है कि इस पर कौमी तायद वो बहुत ज़रूरी है, और कौम का इत्तफ़ाक़ राय भी अहम है। और अगर हम सब और हुकूमत आवाम को और उस इलाके में जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहाँ भी एतमाद में लेती है और बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन किया जाता है, तो यकीनन उसका फ़ायदा पाकिस्तान के आवाम को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। और पाकिस्तान में अगर अमन आएगा तो सरमायाकारी आएगी, और सरमायाकारी मशरूत है मुल्क में इस तरह के माहौल पैदा करने से जिस पे लोगों का और सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहे। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।